हेलो स्टूडेंट, तो एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो लेकर आ गए हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटा सा वीडियो है, काफ़ी कुछ चीज़ आप सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का जो पोर्शन रहेगा आपका, ये आपका 10 तक यूज़ होता है। एलसीएम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम और वीडियोस में लेकर आने वाले हैं, जिससे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स लेकर वेरिएबल तक जाएंगे हम इस पर, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं हम वीडियो। थॉट ऑफ द डे पे आ जाते हैं। मोटिवेशन टाइम, स्नैप लेके रखिए आप इन सब की, बहुत अच्छा कलेक्शन आ जाएगा आप लोगों के पास। और हम ये सारे थॉट्स, सारे वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में टिकटॉक पे भी अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग टिकटॉक को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें सर्च कर सकते हैं boomacademy.in से। हम वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोड करते हैं डेली। हमारे काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ब्रेक कर देते हैं मल्टीपल नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में, ठीक। तो वो उससे अब हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 में, ठीक। तो ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 और मोर नंबर इज़ द नंबर दैट डिवाइड्स द ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। एग्जाम्पल 3 इज़, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको, 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 15, 21, 36, क्योंकि ये सबको डिवाइड कर सकता है। अब ये 3 जो है इन सब का कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, फैक्टर मतलब प्रॉपर्ली एक नंबर की बात हो रही है, कॉमन फैक्टर में मल्टीपल नंबर की बात हो रही है, जिसमें अब ये 3 जो है, जैसे मान लीजिए 2 जो है 4, 8, 10 का कॉमन फैक्टर हो गया। एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ से आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉमन फैक्टर मतलब कोई चीज़ कॉमन, और हाईएस्ट मतलब उससे ज़्यादा कुछ कॉमन ना निकाल सको आप, तो वो आपका हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपन 12 और 24 एंड 36 ये दिया है। अब यहाँ पे 12 दो में आपको निकालने को दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 12 इज़ द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 24 और 36 में आप निकाल रहे हैं, 2 भी आपका निकल रहा था, आपका 3 भी कॉमन निकल रहा है, आपका 4 भी कॉमन निकल रहा है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, इनडायरेक्टली आप एचसीएफ की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर पॉसिबल हो वो निकालना है, तो वो आपका 12 है, ठीक। तो इस तरीके से अपन इसको डील करेंगे। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ एचसीएफ। तो पहला आपका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे आप सिंपली आप नंबर्स को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे आप नंबर को अंडरलाइन करते हैं। जैसे ही आप नंबर को अंडरलाइन करेंगे और जो सब में कॉमन रहेगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 42, 70 एंड 126। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे ये आपने फैक्टर लिख दिए इनके, ये फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख दिया। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपने फैक्टर्स लगा दिए हैं, फैक्टर्स निकाल चुके हैं आप। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन देखना है। जैसे आप देखिए 2, 2, 2, ये कॉमन है, 7, 7, 7। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, तीनों में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया आपका 14। तो इस तरीके से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड लेकर आ गए हैं। दूसरा मेथड क्या है आपका, इस मेथड में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 2 नंबर के लिए जा रहे हैं हम, 3 नंबर के लिए होता है तो इसी कैलकुलेशन को एक बार और करना पड़ेगा आपको।
ठीक, तो 2 नंबर के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 42 और 70 के लिए मेरे को दिया हुआ है निकालने के लिए। तो अब ध्यान से समझेंगे बिल्कुल होने क्या वाला है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिए। तो ये जो बड़ा नंबर होता है इसमें, उसको आप अंदर रखेंगे, छोटे नंबर को आप यहाँ पे बाहर रखेंगे। ये हमेशा का रूल है, इस तरीके से ही करना है आपको। बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है, ठीक है। फिर आपको डिवाइड के तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। डिवाइड तो ये 1 में आपका जा रहा होगा, तो ये 42 आ गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आया आंसर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ रहा है 28, राइट। तो 28 अब आपका बाहर रहेगा, ठीक। और अंदर आपका क्या आ जाएगा, अंदर आपका ये जो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे आपने डिवाइड किया था, जिस नंबर से पहले आपने डिवाइड किया था, मतलब 42, अब 42 अंदर आएगा। इसका जो आंसर रहेगा उसमें अब 42 आएगा यहाँ पर। तो अब आप 42 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब फिर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 28 1 ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आया 14, राइट। तो आपको अब सिमिलरली जैसे हमने पिछला किया है, अब यहाँ पे 28 से डिवाइड किया था इसके पहले, तो अब आएगा आपका 28 अंदर, राइट। समझ पा रहे हैं। तो अब फिर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ओवर हो जाता है, और जो लास्ट नंबर होता है जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा आंसर हो जाता है। एक बार और देखेंगे ध्यान से, ठीक है। पहले जिससे हमने डिवाइड किया वो अगली बार आपका सॉल्व करने के लिए जाने वाला है, ठीक। फिर ये जो आया था ये आपका यहाँ पे जाने वाला है। इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती है आपकी, बहुत ही आसानी से होता है। 70 को पहले 42 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको हमें डिवाइड करना है। 42 को डिवाइड करना है 28 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको अब 28 को डिवाइड करना है उस रिमाइंडर से, ठीक। तो इस तरीके से अप्रोच चलेगी। लास्ट में 0 आ जाएगा आपका। जब 0 आ जाएगा तो जो लास्ट टाइम आपने जिस चीज़ से डिवाइड किया है, जिस चीज़ से लास्ट में डिवाइड किया वो आपका आंसर होगा, उसको आप HCF बोलेंगे, ठीक। इसके क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, 1-2 आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब आ जाते हैं LCM के ऊपर। LCM के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारा काम है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सारे के सारे फैक्टराइज कर लेंगे टर्म्स को। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं हम। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया इनका, ये फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन क्या क्या है, ठीक। कॉमन क्या क्या है, तो आपको सारे नंबर यूटिलाइज करने हैं। 2 to the power 3 है, जैसे ये देखिए आप 2 to the power 3 है, ठीक। यहाँ 2 to the power 2 है, तो कहीं ना कहीं 2 to the power 3 के अंदर 2 to the power 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको 2 to the power 2 लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 3 ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब 3, ये 3 कंसिडर कर लिया हमने, ये आपका नहीं आ रहा है, 2 to the power 2 आपका नहीं आ रहा है, ये आपका क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब देखेंगे नीचे, तो नीचे आपका ये 3 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और आपका कंसिडर होगा 5। तो आपका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आएगा 2 to the power 3, फिर आएगा आपका 3 5। मतलब इनडायरेक्टली इसका कहना ये है कि आपको नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे 2 2 2 3 बार 2 आ चुका है। अब अगर नीचे कहीं भी 3 2 होंगे एक ही नंबर में तो 3 नहीं लेंगे, अगर 4 हुए तो आप ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर वो चीज़ ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके हैं तो वो आप नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये वाला मेथड आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कब होगा, जब आप इसको करेंगे सेकंड मेथड से, क्योंकि सेकंड मेथड इसका काफ़ी ज़्यादा आसान है।
इसमें काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं सेकंड मेथड को। ठीक, तो आते हैं अपन सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड काफ़ी आसान है। अब सेकंड मेथड से देख लेते हैं अपन इसको, बहुत आसानी से समझेंगे आप इसको। देखिए, सबसे पहले इस तरीके का एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाना पड़ता है हमें, ये इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप में इसमें एक रूल है, इस रूल से ही चलेंगे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल्स चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप रूल से ही चलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा था, चाहे सारे नंबर डिवाइड ना हो रहे हो, अगर 2 भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 भी डिवाइड हो रहा है तो करना है आपको, लेकिन छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान रखेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर से सुनिए, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे 8 हमारा डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया। 12 हमारा डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन 15 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन फिर से देखेंगे, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं तो फिर से 2 ही है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 फिर से डिवाइड हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। 6 आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए एग्जैक्टली सेम आ जाएगा आपका। अब देखेंगे आगे, अब आगे आपका क्या होगा। अब आप 3, क्योंकि 2 से अभी भी जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 अब सिंगल नंबर है इसलिए इसने डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि 2 को आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे सीधे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, तो 3 का 1 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। 2 डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए एज इट इज लिख दिया उसको। ठीक, तो अब ध्यान देंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लिखना है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड कर सके। ऐसा कोई भी नंबर है नहीं, है ना। अब सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। अगर प्राइम नंबर तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 2 2, ठीक है, 2 2 3 2। अब 1 यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि 1 का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। 5, ठीक है। फिर से देखिए, 2 ये हमारा यहाँ पे आ गया है, ये वाला 2 हमारा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये 3 हमारा यहाँ पे आ गया है, ये 2 हमारा यहाँ पे आ गया है, ये 5 हमारा यहाँ पे आ गया है। 1 को यूज़ नहीं करा है क्योंकि आपको पता है कि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आपका काम क्या है, आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको अगले वीडियो का वेट करना है, क्योंकि अगले वीडियो में ऐसा बहुत रैशनल नंबर्स जो हैं उनका सम करेंगे तो उसमें एलसीएम यूज़ होगा। तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। वेरिएबल्स का करेंगे हम, तो वेरिएबल्स के केस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले वीडियो का वेट करिए। और ऊपर आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं बेसिक मैथ्स के। ओके स्टूडेंट, चलिए। हेलो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।